हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो जय श्री राम। तो भैया आईडियो 11 ज्योग्राफी में आपका स्वागत है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेयर ऑफ अर्थ एंड प्लेट टेक्टोनिक। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेयर ऑफ अर्थ एंड प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है। तो हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा उसके आगे हम लोग देखेंगे लेयर ऑफ अर्थ एंड प्लेट टेक्टोनिक क्या है। एक्चुअल मतलब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में बोल सकते हो। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा। आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं इसे करेक्ट कर लूँगा। तो भैया सबसे पहले हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा है सियाल, सीमा, निफे। ठीक है। और जो ऊपर वाला पार्ट है क्रस्ट, बीच वाला मेंटल और सबसे लास्ट वाला कोर। ठीक है। तो क्रस्ट में पत्थर बहुत पाए जाते हैं, सो इसे लिथोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है। और ध्यान से सुनना मेरी बात। 16% केवल कोर है और आपका 83% मेंटल है और क्रस्ट केवल 1%। तो 1% और 16% कोर और बचा जो है वो मेंटल। तो 1 16 ठीक है। तो अगर हाइट की बात की जाएगी, मतलब एक डिस्टेंस की अगर आप बात करोगे तो भैया टोटल 2900 किलोमीटर क्या है मेंटल और 34 किलोमीटर क्या है क्रस्ट। ठीक है। और ये जो क्रस्ट है वो मेनली बेसाल्ट से बना, बेसाल्ट चट्टानों से बना है। किससे बना है? बेसाल्ट चट्टानों से बना है। ठीक है। और ये जो आपका मेंटल है इसे पेरिस्फेयर बोलते हैं और जो कोर है उसे बेरिस्फेयर बोलते हैं। तो ये बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है। सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशन कहाँ लगता है? कोर पर। सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशन कहाँ लगेगा? कोर पर। और सबसे ज़्यादा अगर मेटल कहीं पाए जाते हैं वो भी कोर पर ही पाए जाते हैं। ठीक है। तो क्रस्ट जी अर्थ के कुल वॉल्यूम का 0.5% केवल घेरे हैं। मेंटल जी 83% घेरे हैं। ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है कि हमारी पृथ्वी जो है इसकी, अब हम लोगों ने लेयर देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो याद रखना, अर्थ पर 46.60% ऑक्सीजन है, 27.72% सिलिकॉन है और 0.13% एल्यूमिनियम है और 5% फेरस है, 3.63% कैल्शियम है और 2.83% सोडियम है और 2.59% पोटेशियम है और 2.09% मैग्नीशियम है। तो हमने ये सब पढ़ा है। तो हम लोग आगे देखते हैं यार। तो रेड हॉट सबसे पहले ये अर्थ थी। ठीक है। इस पर बारिश हुई कई करोड़ों साल तक। पहले आग थी, केवल बारिश हुई। बारिश होने पर ठंडा हुआ और ठंडा होने पर जो ऊपर वाली परत है वो जियोड बनी। पहले क्या बनी भैया? जियोड। और जियोड बनने के बाद क्योंकि वो टेक्टोनिक से वो प्लेट एक दूसरे से अलग हुई, समुद्र नीचे बना। ठीक है। तो पेंचालासा बना। क्या बना? पेंचालासा। ठीक है। उसके बाद पेंजिया बनी बीच में। क्या बनी आपकी? पेंजिया। और पेंजिया अंदर का भाग है और पेंचालासा तो ठंडा हो गया। उसी पेंजिया में दो पार्ट हुए, एक है अंगारा लैंड, एक है गोंडवाना लैंड। ठीक है। और इसी अंगारा लैंड का एक और नाम है जिसे बोलते हैं लारेसिया और इसी गोंडवाना लैंड का नाम है जम्बू द्वीप। और बीच में इन दोनों के जो सागर है उसे बोलते हैं टेथिस सागर। क्या बोलते हैं भैया? टेथिस सागर। अब जम्बू द्वीप लोरिसिया भी टूटने लगे हैं। याद रखना, जो जम्बू द्वीप लोरिसिया है जैसे अंगारा लैंड में गोंडवाना है, ये भी टूटने लगे हैं। तो टेलर जो साइंटिस्ट थे, मतलब ज्योग्राफिक साइंटिस्ट थे, वो कहे हैं कि महाद्वीपीय गमन का सिद्धांत इन्होंने दिया कि एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप की तरफ जाने लगा है। और वेनेगर ने कहा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जो महाद्वीप होते हैं वो धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकते हैं एंड दूसरे महाद्वीप से टकराते हैं। टकराने के बाद भी इनके खिसकने की गति कभी भी कम नहीं होगी। फर्स्टली महाद्वीप थ्योरी टेलर ने दी थी लेकिन वो गलत था। फिर उसके बाद वेनेगर की जो थ्योरी थी ये विस्थापन वाली, ये सही है।
लेकिन इस पर भी कोई फुल वर्ड सेटिस्फाइड नहीं है बाय दिस विनेगर थ्योरी। तब हैरी हैस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई। इन्होंने कहा कि मेंटल में जो लावा धधक रहा है, जो आग प्रेजेंट है, एंड पूरी तरह से मेंटल में जो आग प्रेजेंट है वह पूरी तरह से लिक्विड नहीं है। इनका कहना था कि क्रस्ट 1% है ही, तो 83% मेंटल जहाँ धधकता हुआ आग है वह धंसा नहीं। जैसे कभी कभी ध्यान से देखो तो चींटी या मक्खी कभी तुम शहद में डालो तो वो डूबेगी नहीं, ऊपर रह जाएगी। वैसे ही शहद समझ लो हमारा मेंटल, और हमारा जो ऊपर वाला है क्रस्ट, वो मक्खी है। क्या है? मक्खी। ठीक है, उसी पर तैर रहा है। ठीक है, तो ऊपर सॉलिड है, बीच में मेंटल और अर्ध तरल, और सबसे नीचे एकदम तरल है, एकदम लिक्विड है। ठीक है, तो शुरू जब पृथ्वी की संरचना तो हिल डुल से गोंडवाना गारालैंड हुआ और ये सब टूटे, और इसी टूटने की घटना को प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। एंड फिर कई लाख साल बाद हिलने डुलने के बाद जाके कॉन्टिनेंट स्टेबल हो गए। तो इसका मतलब जो क्रस्ट गति करता है वह क्यों करता है? तो यह है कि क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है वह अर्ध तरल है, तो जहाँ पर उसे तरल अवस्था मिली वह उधर गति करेगा। ठीक है, हम लोग आगे देखें। एंड इसी को हैरी हेस ने बताया था कि क्यों प्लेट मूव करती हैं। इसी हिलने डुलने के कारण भारत अफ्रीका के पास से टूट के यहाँ एशिया में आके जुड़ गया है। एंड हैरी हेस कहे थे कि टोटल बिग प्लेट 7 हैं और स्मॉल प्लेट 20 हैं। ठीक है, तो आपको एक इमेज अब आएगी, उस इमेज के थ्रू आपको फिगर दिख रही है। फिगर में ऊपर जो आप स्काई मतलब आसमानी कलर देख रहे हैं, वो सब क्या है? हमारी महाद्वीप के अंदर का पार्ट है। ठीक है, और जो खाली है वहाँ समुद्र है। ठीक है, तो ये जो मैंने हाइलाइटर से कलर किया है वो अर्थ है, और जो सफ़ेद ऊपर ऊपर है वो महाद्वीप है, और जो बीच में स्पेस है वो सब समुद्र है। मतलब समुद्र के नीचे भी मिट्टी पाई जाती है। तो 16 और 83 देख रहे हो पिक्चर। ठीक है, और इसी में से बीच में से निकलता है ज्वालामुखी, जो कहते नहीं समुद्र में भी आग निकल रही है। पहले मैं सोचता था समुद्र कभी खत्म ही नहीं होगा, समुद्र खोदेंगे तो निकलेगी आकाश। अब पता चलता है कि समुद्र के अंदर मिट्टी है, उसके अंदर आग है। वी मेमोराइज ऑलवेज दैट कि इफ लावा या मैग्मा ज्वालामुखी के रूप में कहीं पर निकलता है तो वह स्पेस को मेंटल प्लेट फिल करेगा, बिकॉज हाफ सॉलिड हाफ लिक्विड, थोड़ा इधर उधर हिलता है। सो वी फील भूकंप, एंड फिर वो निकला लावा को फिल तो भूकंप गॉन। ठीक है, जब प्लेट दूर जाते हैं तो ज्वालामुखी निकलने की पॉसिबिलिटी है, जब दो प्लेट पास में आते हैं तो भूकंप आने की पॉसिबिलिटी होती है। नीचे का भाग तरल है तो धंसता है, इसीलिए नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ क्रस्ट बहुत कम है एज कम्पेयर टू मेंटल। तो इसीलिए डेंसिटी क्रस्ट की बहुत कम है, और जब डेंसिटी भैया बहुत कम होगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा? मतलब मेरा ये कहने का है कि जो डेंसिटी है सरफेस की वो बहुत बहुत कम है। किससे? मेंटल से। ठीक है, तो मतलब डेंसिटी ऑफ क्रस्ट बहुत कम है। अब जब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मेरा हाथ है और कहीं बहुत डार्क चीज़ है तो वहाँ पर जाएगा तो डूबेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरी डेंसिटी कम है। डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होती है जिसके कंपेरिजन में तो डूब जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पन्नी को रखें किसी पानी पर तो पहले वो नहीं डूबेगी, क्योंकि डेंसिटी ऑफ पन्नी इज़ वेरी लेस देन वाटर। लेकिन अगर एक पत्थर रखें तो डेंसिटी उसकी ज़्यादा है, तुरंत डूब जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लेटों की जो विड्थ है वो 100 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की है? 100 किलोमीटर की। तो जैसा कि एक और पिक्चर में डाल रहा हूँ, इसको भी देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है सामने ये पिक्चर है कि इसमें देखो ध्यान से, ऐसे ही हमारी पूरी अर्थ है। ऊपर वाला लिथोस्फीयर 1% है, मेंटल 83% है, और बॉरीस्फीयर जिसे कोर बोलते हैं वो 16% है। तो दुनिया में सी जितने भी हैं मैक्सिमम उसकी गहराई 1100 किलोमीटर की 1100 मीटर की है, जो कि है मरियाना बीच। जब क्रस्ट पूरी तरह से इधर उधर होगा तो मेंटल से मैग्मा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर होगा क्रस्ट
तो मैग्मा अंदर से निकलेगा, जिसका टेम्परेचर लगभग भैया 3000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, जो समुद्र में से निकलेगा। बट ऐसा नहीं होगा, बिकॉज समुद्र के पानी में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो उसे दबा देगा। मैक्सिमम लावा को वो क्या कर देगा, दबा देगा। एक बात और, कि जो ज्वालामुखी मैग्मा प्लाज्मा स्टेट में मेंटल से निकलता है अपोजिट डायरेक्शन में टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव होने के कारण, तो समुद्र उसे ठंडा कर देता है, तो वह ग्रेनाइट बनता है। एंड इसी से गिट्टी बनता है, जो ढलैया में काम आता है छत में। तो अफ्रीका दो पार्ट में फट रहा है, जैसे साउथ अमेरिका प्लेट और अफ्रीका प्लेट दो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो याद रखना, थोड़ा लावा मैग्मा निकलना, ठंडा ग्रेनाइट बना, और फिर थोड़ा निकलना मेंटल में से फिर बना, ऐसे करते करते समुद्र के अंदर एक पहाड़ बन गया है, जिसे हम लोग कहते हैं रिजिया कटक। क्या कहते हैं, रिजिया कटक। जो पहाड़ समुद्र के अंदर बनता है उसे हम रिजिया कटक कहते हैं। और इस पहाड़ की टोटल लंबाई 6000 किलोमीटर की है, जो समुद्र के अंदर पाया जाता है। और सबसे बड़ा रिजिया कटक अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। ठीक है। प्लेटों के टकराने से भूकंप आता है। जो अफ्रीका वाला प्लेट है वो भारत वाले प्लेट को ढकेल रहा है। तो यूरोप प्लस चाइना प्लस रसिया एक साथ एक प्लेट पर हैं, जिस कारण से खिसकते नहीं। तो इसीलिए इंडिया की जो पृथ्वी पर हिमालय पर्वत और बड़ा होता जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए, पहले ये 8840 किलोमीटर का था, अब ये हो गया है 8845 मीटर। किलोमीटर नहीं, मीटर। अगर कोई क्या भूकंप कितनी स्पीड से चलता है, तो जनरली 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड से। बड़ी प्लेटों की संख्या 7 है, इनमें से सबसे बड़ा प्लेट प्रशांत महासागर। तो भाई देखते हैं और हम लोग कि छोटी बड़ी प्लेटों की संख्या 20 है, जिसमें नजका प्लेट, ठीक है, और आपका ये साउथ अफ्रीका में है। अंटार्कटिका प्लेट भी है। और सबसे ज़्यादा भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी जापान में आते हैं, क्योंकि वो फायर ऑफ रिंग पर है। अर्थ का एवरेज डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। एवरेज रेडियस 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर है। अर्थ के पर 32 मीटर गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अर्थ के स्थलीय क्षेत्रों पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचे है। सबसे फर्स्ट टाइम पाइथागोरस ने कहा था कि अर्थ गोली है। देन आइजैक न्यूटन ने प्रूफ किया था कि अर्थ नारंगी की तरह है, और जेम्स जीन ने नाशपत्ती की तरह बताया था। तो हिस्ट्री की इस ऑडियो लाइब्रेरी में यहीं तक हम ज्योग्राफी की इस ऑडियो लाइब्रेरी में यहीं तक। इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी में। तब तक के लिए अब हम लोग इसको यहीं पर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय।